ये स्पेशली उन लोगों को सूट होती है जो कि बहुत प्रोन होते हैं टू कैच कोल्ड, बहुत इजीली कोल्ड कैच कर लेते हैं, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है उनको, एंड नेजल एलर्जीज की शिकायत रहती है फ्रिक्वेंटली। प्रोफ्यूज थिन वाटर डिस्चार्ज होता है, एंड जिसकी वजह से नोज में इरिटेशन एंड बर्निंग होती है, नॉस्ट्रिल्स में बर्निंग सेंसेशन रहता है, इवन अपर लिप्स पे भी रेडनेस एंड बर्निंग सेंसेशन। एलर्जिक राइनाइटिस के केस में पेशेंट को कान में इचिंग होती हो, कान में दर्द हो, एंड कई बार कान से पस आता हो, देयर इज डिफिकल्टी इन हियरिंग, सुनने में भी प्रॉब्लम, सर्दी की वजह से पेशेंट को थ्रोट में टिंगलिंग जैसा सेंसेशन होता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, एंड देयर इज बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट, थ्रोट पेन होता है, एंड वो पेन रेडिएट होता है ईयर नोज कान में। इंपॉर्टेंटली ये मेडिसिन फेस, नेक, चेस्ट एंड हेड के नर्व पेन के लिए ज़्यादा इंडिकेट की जाती है। नाक से पानी बहे झरने सा, आंखों में जलन अंगारों सा, ठंडी हवा जो लग जाए, छींके अनगिनत आ जाए। क्या आपको भी बार बार जुकाम की प्रॉब्लम होती है? छींके है कि रुकती नहीं है, नाक से पानी बहता है, आंखों में जलन होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन एलियम सेपा के बारे में। एलियम सेपा बेसिकली सर्दी जुकाम एंड एलर्जी कंडीशंस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको जानकारी पूरी चाहिए तो आपको वीडियो भी पूरा देखना होगा, वीडियो में एंड तक बने रहें। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, देन फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट मैं जब भी कोई हेल्थ अपडेट शेयर करूँ आपके साथ या फिर लाइव हूँ आपसे बातें करने के लिए, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। एलियम सेपा प्याज से डिराइव की जाने वाली एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, एंड इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आफ्टर पोटेंटाइजेशन अराउज की जाती है, एंड ये मेडिसिन नेजल डिस्चार्जेस, नेजल एलर्जीज एंड कोल्ड पे बहुत अच्छा वर्क करती है। ये स्पेशली उन लोगों को सूट होती है जो कि बहुत प्रोन होते हैं टू कैच कोल्ड, बहुत इजीली कोल्ड कैच कर लेते हैं, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है उनको, एंड नेजल एलर्जीज की शिकायत रहती है फ्रिक्वेंटली। स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करूँ तो बेसिकली ये मेडिसिन हमारे नोज पे अच्छा काम करती है, साइनसेस पे अच्छा वर्क करती है, आईज, ईयर्स, थ्रोट, लैरिंग्स एंड इवन नर्व पे भी बहुत अच्छा काम करती है। विथ इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इट रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन इन दीज बॉडी पार्ट्स। इवन ये एक नेचुरल मेडिसिन है टू ट्रीट नेजल एलर्जीज, नेजल डिस्चार्ज, वाटरिंग ऑफ आई, स्नीजिंग, इन सारी प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा वर्क करती है ये होम्योपैथिक मेडिसिन। बारिश आई, ठंडी हवा चली, छींके आई, नाक बह चली, आंखों में जलन, नथुने लाल, सर्दी जुकाम से हो हाल बेहाल, धूल से एलर्जी हो जाए, सूंघते ही नाक लाल पड़ जाए, अचानक गंध से छींके आए, आंखों में पानी भर जाए। दिस मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट एन नंबर ऑफ नेजल कंप्लेंट्स। नोज एंड नेजल कंप्लेंट्स के लिए ये मेडिसिन इनफेलिएबल है। फॉर सर्दी जुकाम एंड एलर्जी कंडीशंस ये मेडिसिन का दूसरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है या दूसरी कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है। नाकों से बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज थिन वाटर डिस्चार्ज होता है, एंड जिसकी वजह से नोज में इरिटेशन एंड बर्निंग होती है, नॉस्ट्रिल्स में बर्निंग सेंसेशन रहता है, इवन अपर लिप्स पे भी रेडनेस एंड बर्निंग सेंसेशन होता है। एक और बहुत मार्क सिम्टम है वो है छींके। छींके बहुत आती हैं, कई बार लगातार आती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बेहाल हो जाता है, लगातार छींके आती रहती हैं। कई बार तो उठने के साथ ही पेशेंट को सुबह छींके स्टार्ट हो जाती हैं। जस्ट आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग पेशेंट स्नीजिंग स्टार्ट कर देता है। कई बार नेजल स्टॉपेज की भी कंप्लेन करता है पेशेंट, ऐसा फील होता है एज इफ देयर इज लंप इन नोज, जिसकी वजह से पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा हो। रूट ऑफ नोज में पेन होता है, एंड इवन दिस मेडिसिन इज वेरी यूजफुल इन ट्रीटिंग केसेस ऑफ नेजल पॉलिप एंड साइनसाइटिस। नेजल डिस्चार्ज के साथ साथ पेशेंट को एक्सेसिव वाटरिंग फ्रॉम आईज हो, एंड ये डिस्चार्ज ब्लैंड होता है ज़्यादातर, मीन्स इरिटेटिंग नहीं होता है, ज़्यादातर केसेस में पेशेंट को इरिटेट नहीं करता है, बट इन फ्यू केसेस इरिटेट भी कर सकता है। पेशेंट कॉन्स्टेंटली अपनी आईज को रब करता है, साथ में देयर इज स्वेलिंग अराउंड आईज या फिर स्वेलिंग ऑन द लिड्स, लिड्स पे स्वेलिंग हो, आईज आर वेरी सेंसिटिव टू टच, रेडनेस ऑफ आईज हो। देन एलर्जिक राइनाइटिस के केस में पेशेंट को कान में इचिंग होती हो, कान में दर्द हो, एंड कई बार कान से पस आता हो, देयर इज डिफिकल्टी इन हियरिंग, सुनने में भी प्रॉब्लम हो,
एंड साथ साथ कान में कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती हो, लाइक रिंगिंग, रोरिंग एंड हमिंग जैसी आवाज़ें आती हो। तो इन सारे केसेस के लिए भी एलियम सेपा बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है एंड इट एक्ट्स रियली वेल इन दिस केसेस। हेडेक्स को मैनेज करने के लिए भी हम ये मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, स्पेशली जब कोल्ड की वजह से या सर्दी जुकाम की वजह से हेडेक हो। फ्रंटल एरिया में दर्द रहता है, फोरहेड में पेन होता है पेशेंट को, एंड ये पेन फिर आईज में एंड फेस में रेडिएट होता है। वार्म रूम में पेशेंट का दर्द बढ़ जाता है, and जब ओपन एयर में या फिर कोल्ड एयर में है तो उसे काफी रिलीफ मिलता है। देन कम्स थ्रोट। लैरिंजाइटिस के केस में हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत सारी थ्रोट कंप्लेंट्स में भी देते हैं, एंड जब सर्दी की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो तब ये मेडिसिन स्पेशली रिकमेंडेड होती है। सुबह शाम जब हालत बिगड़े, गला भी अंदर अंदर सुलगे, बोले कठिन, सांसें भारी, सर्दी की हो ये लाचारी। सर्दी की वजह से पेशेंट को थ्रोट में टिंगलिंग जैसा सेंसेशन होता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, एंड देयर इज बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट। थ्रोट पेन होता है एंड वो पेन रेडिएट होता है ईयर्स तक, कान में भी दर्द होता है उसकी वजह से। देयर इज अ फीलिंग ऑफ लंप इन द थ्रोट, ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ अटका हुआ है। देयर इज स्टिकी एंड टफ म्यूकस, उसको पेशेंट हॉक नहीं कर सकता है कितनी भी कोशिश करने के बाद। तो दिस ऑल आर इंडिकेशंस फॉर थ्रोट कंप्लेंट फॉर एलियम सेपा। देन लेट्स टॉक अबाउट कफ। पेशेंट को खांसी आती है, बहुत हार्श कफ होता है, गले में एक टिकलिंग जैसा सेंसेशन होता है, एंड फिर खांसी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट लगातार खांसते रहता है, ऐसा लगता है एज कि उसका गला फट जाएगा। कोल्ड एयर से एक्सपोजर हो एंड देन पेशेंट को खांसी स्टार्ट हो जाए। खांसी के साथ साथ पेशेंट को रनिंग नोज होता हो एंड आंखों से पानी जाता हो। एक्सपेक्टोरेशन बहुत मुश्किल होता है, बहुत कोशिश करने के बाद पेशेंट थोड़ा बहुत म्यूकस एक्सपेक्टोरेट कर पाता है। देन व्हेन इट कम्स टू नर्व, तो ये मेडिसिन नर्व पेन के लिए इंडिकेटेड है, एंड स्पेशली जब नर्व इंजरी के बाद नर्व पेन हो या फिर सर्जिकल इम्पिटेशन कोई पार्ट हो उसके बाद पेशेंट को पेन होता हो। पेन कैसा होता है, थ्रेड लाइक फाइन, एकदम फाइन थ्रेड लाइक पेन होता है, एंड बर्निंग एंड स्टिंगिंग जैसा सेंसेशन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मेडिसिन फेस, नेक, चेस्ट एंड हेड के नर्व पेन के लिए ज़्यादा इंडिकेट की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिसिन एलियम सेपा इज ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर फेशियल पैरालिसिस, स्पेशली लेफ्ट साइडेड फेशियल पैरालिसिस। इन जनरल एलियम सेपा की सारी कंप्लेंट्स वार्म रूम में बढ़ जाती हैं, एंड शाम के टाइम पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहीं ठंडी हवा में या फिर खुली हवा में पेशेंट को रिलीफ मिलता है। डोजेस कौन सी लेनी है, तो 30 एंड 200 दोनों भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स एंड सीवियरिटी ऑफ द केस। तो आज बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी रेलेवेंट हेल्थ टॉपिक के साथ या किसी दूसरी अच्छी सी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, तो अगली बार जब नाक बहे, टीके आए, सर दर्द कहें, याद रखें एलियम सेपा का नाम प्राकृतिक चिकित्सा सजीव उपचार। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस टू योर लव्ड वंस एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ जीवन का मंत्र अपनाएं, होम्योपैथी को जीवन में लाएं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।